जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा माँ काली महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपसे बात करने आई हूँ एक चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम माँ काली, माँ आदि पराशक्ति, माँ जगत जननी जगदम्बा। तो ये होगी व्हाट इज दैट लेसन यू नीड टू लर्न टू असेंड एज पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया, पहले मैं कंसेप्ट बता देती हूँ व्हाट इज दिस। जब भी हम जन्म लेते हैं या फिर हमारी जन्म होती है तो उससे पहले हमारी जो आत्मा है वो यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ, महाकाली, महाकाल, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिन पे भी आप मान रहे हो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि मैं ये करूंगा, करूंगी, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर हम ऐसे असेंड होंगे, फिर हम अपने लाइफ पर्पस अपने पूरे करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे और उनको अपने जीवन में, जीवन शैली में बहुत बेहतरीन तरीके में आगे बढ़ने में सहायक बनकर उनकी मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे और कैसे वापस हम ईश्वर के पास लौट जाएंगे। दिस इज अ सोल प्रैक्टिस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो ये ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्या कुछ आप भूल रहे हो, क्या कुछ आप सही तरीके से सीख नहीं रहे हो, तो एक ही पैटर्न, एक ही कार्मिक लूप, एक ही कार्मिक साइकिल, एक ही किस्म के लोग, एक ही किसी किस्म के एक्सीडेंट, एक ही किस्म के लॉसेस, बार बार घर बदलना, बार बार घर, जिस घर पे जा रहे हो वहां पे प्रॉब्लम आना, नेगेटिविटीज को अट्रैक्ट करना, बार बार हेल्थ इश्यूज आना, जिनसे भी प्यार करते हो उनके लाइफ में तकलीफ आ जाना या उनको नेगेटिविटी फील होने लगना या वो हार्ट ब्रेक होना या फिर रिलेशनशिप लंबा नहीं चल पाना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे कौन सी लेसन है जो अगर आप सीख जाओ तो आपके जीवन सही पटरी पे आ जाएगी, ये हम आज इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तीनों ही माँ काली के ही फोटो है, पिक्चर है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अपने इंट्यूशन को सुने, ध्यान से देखें और जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप ध्यान से सुन सकते हैं। अपने अंतर्मन की आवाज को आप चाहो तो एक रीडिंग या फिर दो या फिर पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपके पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो लिसन टू योर गट फीलिंग, इंट्यूशन और पाइल चूज कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके पाइल में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सोच समझकर, मन को शांत रखकर सुनने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। ही पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? माँ काली का इस चित्र को, इस रूप को आपने चुना है, इस पाइल नंबर 1 को आपने चूज किया है, तो देखते हैं हम क्या कुछ आगे आ रहा है। जब मैंने ना पाइल नंबर चूज करना था, माँ काली ऑरेकल शफल की थी, तो मुझे 3 कार्ड्स मिले। तो उसमें एक थी माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी, श्री बाला। तो ये पहला कार्ड आया था, तो इस कार्ड की एनर्जीज पे ही हम आगे बढ़ेंगे। माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी जब आपके साथ आती हैं, राइट, शी इज समवेयर द 9 years old गर्ल ऑफ माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जिनका कार्ड नंबर है 27। और वो कार्ड अगर आप देखोगे तो कार्ड के पीछे है बहुत बड़ी मूर्त, जो पत्थर की मूर्त जैसे कुछ है, जो प्रॉपरली स्ट्रक्चरली अलाइंड है, लेकिन उनके सामने एक छोटी सी लाडली सी बच्ची खड़ी होती है और उनके सामने जो भी कंडीशनिंग हो रखा था, ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब कुछ तोड़ ताड़ कर वो अपनी एक नया हिस्ट्री क्रिएट करती हैं। माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ जो जंग, वो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो जंग लड़ रही थी, उस जंग में अपनी माँ की सहायता करती हैं। जब वो अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ मैं जंग लड़ना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, तो उन्हें रोका जाता है, ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं जाना है, राइट? तो बाला त्रिपुरा सुंदरी कहती है नहीं, मैं तो जाऊंगी, मुझे जाना है, मुझे लड़ना है। तो वो एक ऐसे यंग वॉरियर है, गॉडेस त्रिपुरा सुंदरी की, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की, बाला अंबिका के नाम से, बाला सुंदरी के नाम से, बाला त्रिपुरा सुंदरी के नाम से। और ये बहुत ही हाई लेवल पे आप बाला त्रिपुरा सुंदरी से तांत्रिक पद्धति से जुड़ते हैं। ये पावर एंड स्ट्रेंथ की बातें करती हैं एंड शी इज द वन हु बिस्टोज ऑल द, जो भी आप चाहते हो, आपकी हर एक मन्नत पूरा करने की बात करती हैं। ठीक है, शी इज द फॉरमोस्ट ऑफ महाविद्यास। और माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी महा त्रिपुरा सुंदरी की बेटी ही हैं और ये एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। वो उस
डीमन को, वो असुर को वध कर कर आती हैं, है ना। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। अब इस पे बात करूं तो मैं तो पूरे टाइम इसी की बात करते रह जाऊंगी। आपको ये कहना है कि जो भी कंडीशनिंग आपने अब तक देखा है उस कंडीशनिंग पे मत जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। 24/7 आप क्या एनर्जी में हो इस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है जी। आपके अंदर, आपके सामने ऐसे कुछ बातें हैं आपके ही अंदर जो आप नहीं जानते, उसे जानने की कोशिश करें। पाइल नंबर 1, ठीक है। चलिए, ये चैनल्ड मैसेजेस था। मैं मेन रीडिंग में जाने से पहले डिटेल रीडिंग होगी, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी, हेल्थ की क्या है, स्पिरिचुअलिटी की क्या है, मैनिफेस्टेशन की क्या है, पैसे की, करियर की, एजुकेशन की क्या है, सब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक शॉर्ट सी आपके लिए अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट देख लें प्लीज। यदि ये वीडियो आपको 22nd 23rd ऑफ अगस्त से पहले मिलता है, ये आने वाला 23rd ऑफ अगस्त न्यू मून पड़ रही है, और 22nd 23rd ऑफ अगस्त को हम करेंगे एक वर्कशॉप, जैसे हमने पिछले न्यू मून में किया था। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसे कंटिन्यू करें, मतलब ट्वाइस मंथली, हाफ मंथली एक बार करें, हीलिंग भी है, ये सब कुछ बहुत कुछ अलाइन होता है, बहुत अच्छा लगता है, प्लीज डू। पर मेरे पास भी समय की कमी कहीं ना कहीं होने की वजह से मैंने सोचा ठीक है, माँ से पूछूं, माँ ने भी बोला न्यू मून पे करेंगे। तो अगेन दिस न्यू मून, मैं जब ये बोल रही हूँ, इट इज 111 इन माई वीडियो, आई मीन इन माई वॉच, मैंने स्क्रीनशॉट ऐड की है। माँ काली ने भी परमिशन दिया, एवरी न्यू मून डे, अमावस्या के दिन, माँ काली के उसमें दिन हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि हमारी वर्कशॉप हो पाए। और ये वर्कशॉप होगा ग्रैटिट्यूड पे, शुक्राना, शुक्रगुजार, आभार, कृतज्ञ, इस एनर्जी में रह के कैसे आप अपने यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, हायर एनर्जीज के साथ अलाइन रहें। अलाइन रहने की वजह से आप अपने ही नहीं, अपनों के भी जीवन को बेहतरीन बनाएं, और कैसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं आने वाले जीवन में। आप फ्यूचर सेल्फ असेंशन को लिटरली कैसे जी सकते हैं, ये वर्कशॉप होगी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, कुछ सामान आपको जरूरत पड़ेंगे, जो भी एनरोल कर देंगे आपको पहले से ही बता दूंगी, तो वो सब आपको कैरी करना है। आपके माइंडसेट को आपको वहीं पे ही हील किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और ऐसे प्रॉम्प्ट के साथ आपको वहां पे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करवाई जाएगी। मेक श्योर किया जाएगा कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं, ठीक है जी। चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि आपको ये कोर्स करना है, माँ काली ने आपके लिए लेकर आया है, तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम। और माँ काली का कृपा रहा तो हम वर्कशॉप में जरूर मिलेंगे 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त 2025, फ्राइडे एंड सैटरडे, शार्प एट 7:17 गूगल मीट पे होगा, एंड रिकॉर्डिंग्स फॉर लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको दिया जाएगा। चलिए, हम रिज्यूम करते हैं अपने रीडिंग पे। पाइल नंबर 1 क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। इसके अलावा, हाँ इसके अलावा ये जनरल रीडिंग है, इतना ध्यान रखे, था थी पे फोकस ना करें। आपकी एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पर्सन की एनर्जी आप पे रेजोनेट हुआ तो आपको वाइस वर्सा ले लेना है। और जाति धर्म की बातें यहाँ नहीं होती। आपके सोल के लिए उस परम आत्मा की तरफ से क्या कोई संदेश है, यही यहाँ पे बात होगी। जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे मत लीजिए, उसे जाने दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिंक से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई विश ये क्लियर हो आपके लिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 1 एज इन जनरल रीडिंग। पहले तो आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे। पास्ट प्रेजेंट दोनों रेजोनेट हुआ, फ्यूचर डेफिनेटली रेजोनेट होगी। फिर दूसरे डेक से आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ओपन रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, कोई भी गाइडेंस मिस ना कर दें, थोड़े ध्यान से सुने, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है माँ काली, क्या कुछ है उनके पास्ट की एनर्जी, उनके पास्ट की एनर्जी के लिए बताएं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, कार्ड ले लेती हूँ, फिर हम लोग एक साथ रीड आउट करेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए पास्ट की एनर्जी, पेज ऑफ वैंड्स, पास्ट की एनर्जी माँ। पाइल नंबर 1 के लिए पास्ट की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स,
9 of cups. Oh, good. Okay, good, very good. Present की energy. Okay, 5 of cups. 2 of pentacles with empress. Very good. क्या आ रहा है फ्यूचर के लिए? थोड़ी सी लंबा रीडिंग कर रही हूँ, डिटेल रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो भी रेमेडीज आ रही है उसे नोट डाउन कीजिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा, जेनरिकली नहीं है। जो भी रीडिंग आती है वो माँ की तरफ से चैनल्ड आती है, तो उसे स्वीकार करना है। फ्यूचर के लिए आ रहा है एस ऑफ कप्स। माँ पाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर की कार्ड द हाई प्रीस्टेस। फ्यूचर का कार्ड, वाओ, द सन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, अभी आपकी एनर्जी है 10 ऑफ वैंड्स। तो अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात जब करते हैं तो पास्ट में आपके पास ऐसे इनोवेटिव आइडियाज थे, ऐसे क्यूरियोसिटी था, ऐसे गाइडेंस था आपके पास कि आप वही करना चाहते थे। आपको ऐसे बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं ही, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, आप बहुत ही लॉयल पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी करते हैं। खुद के लिए जैसे आप स्टैंड लेते हैं वैसे हर किसी के लिए भी आप स्टैंड लेना पसंद करते हैं। आप हमेशा अपना पराया में भरोसा नहीं करते हैं। आप ये मानते हैं कि जब ईश्वर ने हम सबको बनाया तो हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को सहायता करना हमारा कर्तव्य है और हमें वैसे ही करते रहना है, ये आपका बिलीफ है। और आपकी ये सोच आपको हर किसी से अलग बनाती है। पाइल नंबर 1, आप हर किसी के जैसे मैं, मुझे, मेरे लिए यही चाहिए, मुझे यही पसंद, मुझे यही चाहिए, ये एनर्जी में नहीं रहते हो आप खुद के साथ जगत के कल्याण के बारे में सोच के आगे बढ़ने वाले लोगों में से हो। पाइल नंबर 1, क्या ये सही है? मुझे जरूर बताना। आपको ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई ब्लू कलर के ऐसे ऑब्जेक्ट हो, ब्लू कलर का कोई बुक हो, ब्लू कलर का कुछ एक सामान जो आपके फोटो, वॉलपेपर, ब्लू कलर के कोई कुछ भी लटकता हुआ दिखो, या फिर हो सकता है आपके आसपास में कुछ वायर्स हैं खुले हुए, चार्जर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे हैं जो आपको प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं दिख रहा। राइट, इट इज लाइक वन एंड इज ओपन, अनदर एंड इज क्लोज्ड, ऐसे वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा है तो देखना, ध्यान देना इस कार्ड पे। थोड़े से आप ध्यान भटकते हुए बैठे हो, ध्यान से इस रीडिंग को सुनने की आपको जरूरत है। पाइल नंबर 1, ठीक है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, काम कर रहे हो और मेरे जैसे काम करते करते सुनने वालों में से हो तो इसे सेव कर लें, दोबारा एक बार ध्यान से सुने, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए चैनल होकर आ रहा है एंड यू हैव टू टेक इट वेरी, अकाउंटेबिलिटी आप पे आ रही है कि आप उसे कितना ज्यादा मान रहे हो और किसे ज्यादा कितना अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर में ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैंने तो कोशिश की थी, मेरे साथ नहीं हुआ, जब अगर आप इसमें जो भी मैसेजेस आते हैं उसे सही तरीके से नहीं समझ पाते। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी रहे हो, बचपन से आपका इंट्यूशन बहुत शार्प है और आपने ये सुना भी होगा अपने घर के आसपास के लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। लोग की सोचने की क्षमता जहाँ खत्म होती है वहाँ पे आपकी सोचने की क्षमता शुरू होती है। आपको जो भी हो, कुछ भी या सब कुछ किसी को देना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको हेल्प करना अच्छा लगता है, आपको ये सुनना अच्छा लगता है कि यार वो बहुत मदद करने वाली है, मदद करने वाला है, उसके पास चले जाओ, सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएँगे, ये सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। पर आप अपने लिए, अपने जगह में, अपने फ्यूचर के लिए अगर पूछें कि क्या करना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसे सॉलिड प्लान नहीं है। बस आप ये सोच के चल रहे थे कि आप जो भी सोचोगे हो जाएगा, आपकी हर एक विश फुलफिल हो जाएगी और जो भी बुरे समय है वो खत्म हो गया है, ये समय है खुशी की, ये समय है उल्लासपूर्वक जीवन जीने की, ये समय है सारे आपके कंटेंटमेंट की, सेटिस्फैक्शन की, हैप्पीनेस की, हेल्थ की, अबंडेंस की। तो मुझे तो ईश्वर संभालेंगे, ईश्वर सब कुछ सही करेंगे, ईश्वर न्याय करेंगे, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर मेरे साथ हैं, ये थॉट में चलते रहे। लेकिन 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 प्रेजेंट की कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप कुछ एक बातों को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हो, किसी ऐसे
काम करने की वजह से, ऐसे किसी काम में जॉइन करने की वजह से, ऐसे किसी लोगों की संगति में आने की वजह से, क्योंकि आपने जैसे सोचा, आपने जैसे चाहा, आपने जैसे इमेजिन किया वैसे नहीं, लेकिन एक्सट्रीमली उल्टा हो गया है ये काम। ठीक है, आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड, थोड़े से नहीं, थोड़ा अच्छा खासा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो मुझे। ये डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए ही वो लेसन दे रही है। देखो, यहाँ डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है, तुम्हें ये समझने की जरूरत है। तेरे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन यहाँ ये है कि हर किसी पे विश्वास करने के लिए, हर किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, हर किसी पे भरोसा करने के लिए, वो तुम्हारे जीवन बदलेंगे, ये उम्मीद लेकर चलने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पे कई सारे लोगों की जीवन को, जीवन शैली को बदलने के पर्पस के साथ आए हो। लेकिन आप जहाँ पे आप खुद ब खुद किसी और पे डिपेंड करके बैठते हो, आप अपने पावर को सही तरीके से नहीं समझते हो, आप रियलाइज नहीं करते हो कि आप अपने जीवन में क्या कुछ करने के लिए आए हो, तो इसी एनर्जी में रहोगे तो आप जीवन भर के लिए कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हुए, सक्सेस को नहीं चखते हुए, सैड होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अभी आपको करना क्या है? इतना ज्यादा उदास होने की, रिग्रेट फील करने की, डिसअपॉइंटेड रहने की, बहुत ज्यादा फेलियर महसूस करने की, घुटन महसूस करने की, शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 1 विद द 5 ऑफ कप्स, ये माइनर आर्काना है, इजी एनर्जी है। कुछ समय पे अगर सही तरीके से ध्यान देते हो, सही तरीके से अगर बात करते हो, सही तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हो, आप लोगों की बात को अपने दिल पे नहीं लेते हो, तो ये बहुत जल्द आपको सही राह पर लेकर आ जाएगा। ऑल यू कैन फोकस ऑन राइट नाउ इज वॉट वेंट रॉन्ग। क्या ऐसे किया आपने, कैसे, किस पे क्या भरोसा कर लिया, कहाँ क्या इन्वेस्ट कर लिया, क्यों ये हुआ, उस पे आपको लेसन सीखने की जरूरत है। उस सिचुएशन से खुद को बाहर लाने की जरूरत है और नई शुरुआत करने की जरूरत है, मूव ऑन करने की जरूरत है। पाइल नंबर 1, आपको ये बताया जा रहा है कि जितने हो सके पौधों के साथ बात करें, पार्क में जाएं, पार्क में शांत होकर बैठें, और जितने हो सके ग्रीन कलर कपड़े पहने। स्पेशली वेडनेसडे ग्रीन पहनना ही पहनना है। ठीक है, और आपको मंदिर घर में मिलेगा तो ग्रीन कलर की कुमकुम भी मिलती है, वो माँ कुबेर लक्ष्मी की कुमकुम जैसे ना, हरा रंग का मिलता है लेकिन वो, ठीक है, टीका, तिलक, वो हरे रंग के तिलक आप लगा सकते हो माँ कुबेर लक्ष्मी की ध्यान करते हुए, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेहतर होगा। वो आपके 2 ऑफ पेंटिकल से एम्प्रेस की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगी। ठीक है जी, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन 2 थिंग्स। एक तो अपने काम को लेके परेशान हो और फैमिली को लेके परेशान हो। अगर फैमिली में सब कुछ सही है तो काम और हेल्थ को लेकर परेशान हो। जब हेल्थ बिगड़ गया तो काम भी बिगड़ेगा, फैमिली भी बिगड़ेगी। तो आपको हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देना ही देना है। आप ये यहाँ पर नहीं बोल सकते कि ठीक है ना, समय आएगा हम अपना ध्यान रख लेंगे, लेकिन अभी समय है भागने की, दौड़ने की, काम करने की, करियर बनाने की। नो, जो करियर बनाए हैं उस करियर को जीने के लिए अच्छी सेहत की जरूरत है। तो प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बिजी रहना, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहना, सारे काम करते रहना, ये आपके लिए नहीं है। पहले अपने आप का ध्यान रखें फिर आगे बढ़ें, क्योंकि यूनिवर्स आपको सब कुछ भरपूर तरीके से दे रहा है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको स्टेबल एनर्जी में रहना बेहद जरूरी है। पायल नंबर 1, ठीक है। माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी भी जब जंग लड़ने के लिए जाना चाहती थी, वो हड़बड़ी करके डायरेक्ट जाके जंग के मैदान में नहीं कूद गई थी। उन्होंने पहले प्रॉपर प्लानिंग किया, प्रॉपर प्लॉटिंग किया, फिर उन्होंने अपने सुप्रीम जो अपने माँ हैं उनसे जाके पूछा, उनसे बातें की। भले ही उन्होंने मना किया, उसके बाद उन्होंने कन्विंस किया, मतलब उनके अपने बैकअप प्लान क्लियर था, उनके प्लानिंग प्लॉटिंग क्लियर थी। ये करना है आपको, एम्प्रेस की एनर्जी में आना है। मैं बाला त्रिपुरा सुंदरी बोलो या त्रिपुरा सुंदरी बोलो, इट इज द ललितांबिका एनर्जी, द एम्प्रेस एनर्जी। आपको अपने सॉफ्टवेयर साइड को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, अपने फेमिनिटी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की, समझने की, वो इंट्यूशन को शार्पन करने की जरूरत है, जिससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए नहीं हर किसी के लिए बेहतरीन बन पाओ। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूं मैम,
कि मेरे घर परिवार वाले तो मुझे तुच्छ समझते हैं, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, नहीं मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, ऐसे सोच रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ बेकार हूँ, मैं फेलियर हूँ, ये कहते हैं, तो मैं क्या ही करूँ? मैं जितने भी अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर लूँ, लेकिन उनकी जब भी बातें आती है तो फिर से हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि कौन आपको किस नज़रिए से दिखता है, डज़न्ट इवन काउंट। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उससे ना ही आपका कोई लेना-देना है, ना ही ईश्वर का कोई लेना-देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, इससे फ़र्क पड़ती है। आपकी इम्प्रेस कार्ड फ्यूचर में नहीं आई है, आपकी इम्प्रेस कार्ड अभी ही आ गई है, मतलब आप उस एनर्जी में टैप इन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। फ्यूचर के लिए तो आपकी जो फेमिनिटी एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की हाईएस्ट वर्जन द हाई प्रीस्टेस आ रही है, जहाँ पे आप मुझे टैरो रीडर, आप हीलर, आप अ, स्टार वर्कर, स्टार सीड बनकर, लाइट वर्कर बनकर काम करते हुए दिख रहे हो। द सन कार्ड, एस ऑफ कप्स, जितना ज़्यादा आप हर किसी के लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की सोचोगे, हर किसी के लिए वो उजाला, वो उम्मीद की किरण उनके जीवन में लाने के बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में प्रज्वलित की जाएगी दिव्य रोशनी। आपके जीवन में वो सारे सक्सेस, वो सारे अबंडेंस, वो सारे हैप्पीनेस भर दी जाएँगी, जिसकी शायद आपने कल्पना भी ना की हो। वो वार्म्थ आपको महसूस होगा कि आस-पास में माँ काली हैं और वो आपको एक प्यारी-सी हग दे रही हैं। इतनी प्यारी हग, टाइट हग आपको दे रही है माँ काली, ये वार्म्थ, ये एनर्जी आपको फ़ील हुआ होगा। ध्यान दें, क्या आपको अभी ये रीडिंग सुनते-सुनते ऐसा लगा कि आपके आस-पास से गरम हवा आपको छू कर निकली? माँ काली की प्रेज़ेंस, माँ काली की झलक आपको मिल रही है, यू आर ब्लेस्ड। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, नॉलेज, विज़डम, गाइडेंस। देखो, बुद्धिमत्ता और बुद्धि 2 अलग बात है। आपकी बुद्धि जो भी थी, अभी बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छी हो रही है, ज्ञान भी बढ़ रहा है और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू को सोचकर आप बहुत परेशान हो रहे हो। अभी जो मोमेंट है, उसे सही तरीके से जी लो, लॉन्ग टर्म विज़न आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से पूर्ण होगा। विद द सन कार्ड, विद द हाई प्रीस्टेस, विद द एस ऑफ कप्स, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, राइट? और ओवरऑल एनर्जी, आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कर दिखाना है, उन सबके मुंह बंद करवाना है जिन्होंने मुझे नालायक कहा, मुझे ना समझ कहा, मुझे फालतू कहा, उन सबके सामने मुझे जी के दिखाना है। भाई, किसी को प्रूफ करने के लिए मत जियो। खुद को खुद की नज़रों में मत गिराना। खुद की नज़रों में नज़र मिलाते हुए यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ, यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। आप क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, ये थॉट क्लियर होना चाहिए। और जब आप खुद से बातें करते हो शीशे में देखकर, तब आप खुद को बहुत ही प्राउडली, आपके नज़रों में नज़र मिला के आप बात कर सको, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, करनी है। आप लोगों के हिसाब से भागते रहोगे, चलते रहोगे, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता जाएगा, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन होती जाएगी। ऑफ़िस में 2-4 काम एक्स्ट्रा मिल जाएँगे, 4 लोग छुट्टी चले जाएँगे। तो आपके ग्रह गोचर कहीं न कहीं शनि भगवान भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। सैटर्न की एनर्जी अभी रेट्रोग्रेड चल रही है, तो ये रेट्रोग्रेड के चक्कर में आपको बहुत सारे ऐसे बातें बाहर निकल कर आएगी। आपके मेड छुट्टी में चले जाएँगे, आपके ड्राइवर्स अचानक कुछ काम आ जाएगा या ड्राइवर की तबीयत बिगड़ जाएगी, तो आपके रोज़मर्रा के जीवन एक चैलेंज ऐड ऑन होता रहेगा। अब उस चैलेंज को आप कैसे लेकर ईज़िली आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ ऑल, राइट? तो ये आपके फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन आ रही है, लेकिन प्रेज़ेंट में जो भी आपके डे टू डे चैलेंजेस आ रही है, छोटे-मोटे जो भी आ रहा है, उसे बहुत बड़ी परेशानी ना समझकर उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फ़ील करो कि चलो ठीक है, ड्राइवर नहीं आया, लेकिन कैसे भी करके आप मैनेज कर तो लिए। राइट? बंधा हुआ, हटका हुआ, परेशान होता हुआ, दुःख दर्द के साथ जीता हुआ खुद को इमेजिन करना, विजुअलाइज़ करना बंद करो। स्कैर्सिटी मेंटालिटी से बाहर आ जाओ, व्हिच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और द स्टार कार्ड जो है, वहाँ से मुझे 777 की एनर्जी दिख रही है, 717 की एनर्जी दिख रही है। वहाँ से एक पैराडाइम शिफ्ट होकर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो, पायल नंबर 1। ठीक है जी? तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख लिया। चलिए अब दोनों डेक से हम देखते हैं आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। रेजोनेट करें तो ज़रूर बताइएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी तो उछल-उछल कर आ रहे हैं। ओके। तो आपके पार्टनर के लिए जो 3 कार्ड आए हैं, दैट इज़ 7 ऑफ
सोर्ट्स, फूल कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यूनिवर्स जो भी अभी देख रहे हैं उनकी एनर्जी बताएंगे। इसमें वाइसा वर्सा हो सकता है, कभी कभी क्या है आप रिफ्लेक्ट करते हो तो एक दूसरे के एनर्जी को आप उस हिसाब से लें जैसे आप रेजोनेट कर पाए। आपके लिए 7, ओके, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन की एनर्जी, 10 ऑफ फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन ना जब शुरुआत में आए थे बहुत ही बबली, जोवियल, हैप्पी सोल थे। वो इतने खुले मिजाज के थे, इतने हैप्पी थे, इतने वेरी वाइब्रेंट थे, जहां भी जाते थे जो भी करते थे बस 4 लोगों की नजर उन पे टिकी रहती थी। हर बार आप उनके नजर उतारा करते थे और ऐसे चलता था कि आप ही सबसे दुनिया के सबसे बेस्ट कपल हो, आप सबसे ज्यादा लकीएस्ट हो, ये एनर्जी में आप रह रहे थे। लेकिन थोड़े समय चलते 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 ऐसे हुआ कि आइदर आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पॉसेसिव नहीं, ओवर पॉसेसिव हो गए इस रिलेशनशिप को लेकर। किसी से भी अगर आप बात करें तो आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर बात करे तो आपको घुटन होने लगी, महसूस करने लगे कि शायद ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्यों किसी और से बातें कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके ना पकड़ के रखना चाहते हैं, और सच माने पकड़ के रखकर प्यार प्यार नहीं होता, वो एहसास दिव्य एहसास होती है, राइट। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में आप दोनों एक दूसरे को दर्द और तकलीफ बांट रहे हो। इररेस्पेक्टिव ऑफ बिल्डिंग ईच अदर, यू पीपल आर पुलिंग डाउन ईच अदर वाली एनर्जी में चल रहे हो। थोड़े से सेपरेशन तो डेफिनेटली यहाँ पर है, आइदर ब्लॉक अनब्लॉक चल रही है, या फिर बिल्कुल ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कि कब कौन पहले बात करेगा। वो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, आप हैंगमैन की एनर्जी में, और आपको ऐसा लगता है कि उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, और अब मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, इतनी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरी रिलेशनशिप को मैं अपने शोल्डर पे लेकर चल रहा हूँ, चल रही हूँ, लेकिन उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अपने जीवन को एंजॉय कर रहा है। ये आपको लगता है, ऐसे ही आपके पर्सन को भी लगता है। उनको लगता है कि यार मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना ज्यादा वेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रही हूँ, मैं ही निभा रही हूँ क्या इस रिलेशनशिप को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, ये आपके पर्सन के माइंड में भी चल रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल आपकी एनर्जीज हैं। ओवरऑल अ न्यू बिगिनिंग आ रही है, जो भी आपकी लव लाइफ में जो एनर्जी है वो एक नई शुरुआत, नई मोड़ पे शुरू होगी, या फिर अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो एक न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, या फिर आप सिंगल हो, नए रिलेशनशिप आ रही है, या फिर आपकी अरेंज मैरिज की घर पे बातें हो रही हैं, एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग तो आ रही है। यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर इट। अगर आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो तो आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं चाहता हूं या चाहती हूँ। यहाँ पे हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, या फिर यू और या फिर द अदर पर्सन, आपके पार्टनर, या फिर दोनों ही शादीशुदा दिख रहे हो। मुझे तो यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं, और आपके इन रिलेशनशिप के चलते बच्चों की लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर होता हुआ, सफर होता हुआ दिख रहा है। थोड़े से ध्यान दें। अपने रिलेशनशिप्स के चलते बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े ना, वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाएगी, जो फिर आप कार्मिक लूप में अटके रह जाओगे। ठीक है, यू एंड योर पर्सन आर सेफ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड बिलीव इन डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन होती है ना, बहुत बुरा होता है, तो डिवाइन इंटरवेंशन को मैनिफेस्ट मत करो। हे भगवान आप ही आओ, आप ही संभालो, आप ही बताओ, मत बोलो। जब वो खुद आते हैं, वो बताते हैं, फिर वो पेन सहने लायक नहीं होता। ठीक है, अपने करियर में फोकस कीजिए, बैलेंस कीजिए, अपने एनर्जी को हील कीजिए, अपने आप को, अपने फैमिली को हैप्पी रखिए। वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपकी मदर हो, फादर हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी रिलेशनशिप, अपने बच्चे, पर्सन हस्बैंड स्पाउस जो भी हैं, उनके प्रति आपके कर्तव्य को सही तरीके से निभाइए, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। चैरियट का कार्ड, हैंगमैन की एनर्जी से हटें, आगे बढ़े। 8 की एनर्जी, ये 8 पोर्टल जो अभी इस साल आ रही है ना, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी इसमें आ रही है।
एक तो 8 पोर्टल जो हाईएस्ट पोर्टल होगी, उस 8 पोर्टल पे माँ वरलक्ष्मी का पूजा आ रहा है, जो एक्चुअली शुक्ल पक्ष में आती है, लेकिन इस बार वो प्रॉपरली पूर्णिमा के दिन आ रही है। काफी सारे लोग, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उस दिन वर्कशॉप करें। नहीं, उस दिन बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, आपको अपने फैमिली के साथ रहना है, आपको अपने एनर्जी पे काम करने की जरूरत है। और वैसे ही 15 तारीख एंड 15 नहीं सॉरी 17 तारीख, राइट, 17 एंड 26 को गणपति चतुर्थी आ रही है। तो हम ये वर्कशॉप करें 22nd 23rd, ताकि आप न्यू मून में गणपति उत्सव के दिन से कैसे नई तरीके से शुरुआत करते हैं। गणपति जब भी आते हैं नए शुरुआत की प्रतीक बनते हैं, राइट। तो ये न्यू लाइफ, अब तक जो स्टैग्नेंसी रह गई, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, ये हैंगमैन से चैरियट की एनर्जी में कैसे आना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसे बनना है, एम्प्रेस कैसे बनना है, इस कला कलेश से कैसे अपने आप को बचाना है, आगे बढ़ना है, इस बारे में हम आपको ध्यान देने की जरूरत है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हम जब बोल देते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, जब मैं माँ काली की मानस मंथन कराती हूँ तो उसमें 4th डे 5th डे में ऐसे एक्सरसाइज देती हूँ जहाँ पे ग्रेटिट्यूड लिखना है। कई सारे लोगों तो सही शब्द इस्तेमाल करना नहीं आता, सही एनर्जी में रह के ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग नहीं करना आता। मतलब आप चाहते जरूर हो, कोशिश जरूर कर रहे हो, इतने ज्यादा कोशिश कर रहे होते हो कि आप कैसे ना कैसे आपको सही अलाइनमेंट में आना होता है, लेकिन सही से समझ में नहीं आता। तो बेसिकली इसीलिए ही ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेकर आ रही हूँ, वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ। एंड इफ यू आर literally wishing you to change your life pattern, by thinking, by NLP, by changing your mindset, by changing your subconscious, I invite you to join the कोर्स वर्कशॉप, बिकॉज यहाँ पे 8 पोर्टल आपके लिए बहुत बेहतरीन बदलाव लाने की कगार पे, पर आप उसे स्वीकार कैसे कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। सो दिस इज फॉर नाउ। गाइडेंस क्या आ रही है, वेट करते रहे हो आप 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आप बहुत दूर की सोच रहे हो, फॉरेन में सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, फॉरेन लाइन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, दुबई में घर खरीदना किसी के सपने हो सकता है। मतलब ये फ्लैट ऐसी होगी, वहां पे मैं कार ऐसे पार्क करूंगी, इस लेवल के सपने हैं और ये भी सच होने के संभावना है। सपने देख पा रहे हो मतलब वो सच होना निश्चय है, पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहिए। विद द वर्ल्ड कार्ड एक बेहतरीन नई शुरुआत आ रही है, कई सारे पुरानी चीजों के अंत आपके जीवन में हो रही है। यू आर माई वर्ल्ड, आई एम शैटर्ड विदाउट यू। इट इज अ कंफर्मेशन, आपकी सेपरेशन चल रही है। यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, don't lose the sight of bigger picture, listen to your gut. Financially you will be stable very soon. Queen of Pentacle भी वही बात कह रही थी। So this is for you, pile number 1। अगर रेजोनेट किया तो मुझे जरूर बताना। और अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग चाहते हो, या फिर अपकमिंग वर्कशॉप में पार्ट करना चाहते हो, या फिर माँ काली ऑरेकल सीखना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, माँ काली का मानस मंथन करना चाहते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। और माँ काली ज़ेबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिकल पोशन, द मैजिकल हर्ब पाउडर, जो एनर्जाइज करके माँ वरलक्ष्मी का, माँ काली का, माँ पराशक्ति का शक्ति के साथ एनर्जाइज करके जो आपको दिया जाएगा, अगर आप वो चाहते हो तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स। माँ और बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके विश बहुत जल्द पूर्ण हो और आप बहुत खुशहाल जीवन को जिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि पायल नंबर 2 को आपने चूज किया है तो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। मैंने माँ काली ऑरेकल से 3 कार्ड निकाला था कि माँ काली के किस स्वरूप के साथ हम ये पायल करें। ठीक है, तो पहला कार्ड माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी था, दूसरा कार्ड माँ गौरी देवी का आया है। गौरी देवी पायल नंबर 2 है, जिन्होंने भी इस स्वरूप को चुना है। आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है ये हम देखेंगे। ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। भले ही पिक कार्ड है फिर भी ये कलेक्टिव है। कलेक्टिव का कहने का मतलब ये ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ, ना ही आपके जन्म पत्री, ना ही आपके नाम के हिसाब से इसे देख रहे हैं। ये कलेक्टिव मैसेज है, आपसे रेजोनेट भी कर सकते हैं या कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना भी कर सकते हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए आपको सुनने की जरूरत है। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ लक्ष्मी हीलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ईमेल लिंक वहां पे मिल जाएगा।
इसके अलावा वन मोर अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहूंगी, एक बार देख लें कि 22 और 23 अगस्त 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त 2025 हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं माँ का कृपा आई एम अलाइंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे, और कैसे हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में द हाईएस्ट वाइब्रेशन में इजीली एंड एफर्टलेसली रह पाएं और अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएं, अपने हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर पाएं, और कैसे अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मैनिफेस्ट कर पाएं, ये हम उस कोर्स में सीखेंगे। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, 2 दिन का वर्कशॉप होगा, 22nd एंड 23rd, 22 और 23 तारीख अगस्त का महीना, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे विल बी न्यू मून, अमावस्या का दिन, माँ काली का दिन, शनिचार का दिन। उस दिन सेकेंड डे होगा, हीलिंग भी होगी, मैनिफेस्टेशन भी होगा। आप बहुत ही लिटरली जो पिछले वर्कशॉप हमने किया था लास्ट न्यू मून पे, वहां पे आप लोगों की इतनी लिटरल डिमांड थी, आप लोगों से मैंने बातचीत भी की क्या हमें करना चाहिए। आप लोगों ने बोला एटलीस्ट मंथली ट्वाइस कर लें, ठीक है, फिलहाल के लिए मंथली वंस कर लेते हैं, आगे देखा जाएगा। विद द मैजिशियन का कार्ड अगर आप इस वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम विथ लॉट्स ऑफ लव एंड माँ का कृपा। जय माँ काली। चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग के साथ। फाइल नंबर 2 का पास्ट का एनर्जी बताइए माँ, पास्ट लाइफ, पास्ट दिस लाइफ टाइम में पास्ट की एनर्जी क्या है। जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड वर्ल्ड का। हमेशा से आपको ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रिय हूँ, न्याय करता हूँ, न्याय ही करने आई हूँ। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करती, धोखा नहीं करती, किसी के साथ, हर किसी के साथ लॉयल रहती हूँ, लॉयल्टी मेरी पहचान है, मैं लॉयल रहता हूँ। मैं हर एक रिश्ते को दिल से, दिमाग से, प्यार से, तन मन से निभाता हूँ। मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करता। पर जितना ज़्यादा आपने ना 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 किया, उतने ही ज़्यादा एनर्जीज आपने अट्रैक्ट किया। आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जिन्होंने आपके साथ नॉट सो लॉयल हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट किए जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा तू मैं को अट्रैक्ट कर लिया। आपने सक्सेस जहाँ जहाँ पाने की सोची, वहाँ वहाँ पे आपने स्टैग्नेंसी पाया है। पास्ट में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बैलेंस करने में हमेशा परेशान थे, लेकिन एक बात मैं कहूँ, हमेशा से आपको ये कॉन्फिडेंस था कि भले ही दुनिया इधर की उधर हो जाए, भले ही सूरज पूरब से उग जाए, लेकिन मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वरी, मेरी माँ जगदम्बा जगत जननी मेरे साथ हैं, और वो हर पल हर सिचुएशन को संभालेंगी, और हमेशा एक नवजात शिशु की तरह मुस्कुराते, खिलखिलाते, उत्साह के साथ आप आगे बढ़ते रहें, और आप एक एंजेलिक स्वरूप आप अपने आप में आगे बढ़ते रहें। क्या एनर्जीज आपसे रेजोनेट होते हैं मुझे बताना। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड आई कहते हैं ना, जितने बड़े राजा का बेटा भी क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए गुरुकुल जाना पड़ेगा, तो ही वो सीख पाएगा प्रजा के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने एनिमीज के साथ कैसे बिहेव करना है, सखा के साथ कैसे बिहेव करना है, पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों के साथ संबंध, अपने राज्य को कैसे संभालना है, सब कुछ वो सीख पाएगा। जैसे ही महादेव माँ काली के बच्चे होने के बावजूद भी आपको अपने अस्तित्व, आपकी अहमियत, आपकी असलियत, आपके काबिलियत को पहचान में लाने के लिए आपके जीवन में भी ऐसे चैलेंजेस, ऐसे सफरिंग्स, ऐसे सफोकेशन भेजे गए कि आप दंग रह गए। लेकिन उसके बाद इतने इजीली, एफर्टलेसली आपने बाउंस बैक किया विथ सेल्फ लव। हर हैंगमैन की एनर्जी को आपने 10 ऑफ पेंटिकल्स में, 4 ऑफ वैंड्स में, 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट कर दिखाया। भगवान सरेंडर हो गए भाई, इसको और चैलेंज देके क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करना, डायरेक्ट ब्लेसिंग देना शुरू कर दो। फाइल नंबर 2 ऐसे हो गया, मुझे कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पे। मैंने लिटरली यही चूज भी किया था समवेयर। स्ट्रेंथ कार्ड, माँ काली का कृपा, माँ महाकाली का कृपा, मादी पराशक्ति का कृपा आप पर बनी हुई है। विद द एस ऑफ कप्स इट इज ओवरफ्लोइंग, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इट इज ओवरफ्लोइंग, विद द पेज ऑफ कप्स इट इज ओवरफ्लोइंग, क्योंकि आप सही तरीके से विद ग्रेटफुल, विद ग्रैटिट्यूड, विद ब्लेसिंग अपने कर्म को पूरी तरीके से, सही तरीके से निभा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ न्याय करने पे हमेशा से बिलीव करते हो, न्याय की तरफ एक्शन लेते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, लोगों की मदद करते हो, ईश्वर पे भरोसा करने पे लोगों को
मोटिवेट करते हो तो ईश्वर ने भी आपको चुन लिया कि आ जाओ, तुम्हें मैं ब्रांड एम्बेसडर बना देता हूँ। विक्ट्री का कार्ड, किंग ऑफ कप का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। भाई क्या खा के बैठा है आपने रीडिंग देखने के लिए? पाइल नंबर 2। आपके आसपास बटरफ्लाई आकार के कुछ हो सकते हैं, या फिर रिसेंटली आपने बटरफ्लाई देखा होगा और आपके दिमाग में आया होगा कि ये बटरफ्लाई मुझसे कुछ तो कहने आई है। अगर ये थॉट आपके लिए आया तो माँ काली आपके आसपास अपने महसूस करवाती है प्रेजेंस, उस प्रेजेंस को महसूस करें। जो बातों को लेकर आपकी दिल टूटी, जो बातों की वजह से आपको अभी भी लेट नाइट नींद ऐसे खुल जाती है और उसके बाद समय समय पर नींद नहीं आती है, आपने कई सारे रात अपने नींद को गवाया है विद द पेन, विद द सफरिंग, विद द हार्ट ब्रेक जो पास में हुआ। अब उसे मन में छुपा के हंसना आसान है, उसे हील करना मुश्किल है। मेरे पास कई सारे पर्सनल सेशंस ऐसे आते हैं, मैम मेरे साथ में जो भी वो हुआ, लेकिन उसे तो मैं याद नहीं करती, याद नहीं करता, मैंने उसे अपने अंदर ही दफना दिया है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, फिर भी मुझे बार बार वही क्यों परेशान कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने उसे दफना रखा है ना भाई। जो बीज बोएंगे वो फलेगा, फूलेगा, खिलेगा ना। तो आपने दफना रखा है, दफना रखा हुआ बात तो फिर बड़ा बड़ा होगा ही ना, अंदर है ना। आपको उसे हील करना होगा, उसे एक्नॉलेज करना होगा, उसे रिलीज करना होगा, उसे लेट गो करना होगा with gratefulness, with gratitude, with divine grace। अर्थ एंजल हो आप, अर्थ एंजल, स्टार सीड। कुछ लोग तो यहाँ ट्विन फ्लेम भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, यानी आप या फिर आपके ट्विन फ्लेम जो भी हैं वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या दोनों के दोनों ही ट्विन फ्लेम्स आप मैरिड हो सकते हैं। राइट पीपल मेट एट रॉन्ग टाइम वाले आप डिस्क्रिप्शन लेकर घूम रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं होता। इट इज एज पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, यही होना था तो सो हुआ। कभी कुछ भी आपके साथ ना ही गलत ना ही अन्याय हुआ है। बेटर अपने जो भी गिल्ट कॉन्शियसनेस है, अपने अंदर की जो शर्मिंदगी है, आपके अंदर की जो पेन है, आपके अंदर की जो सफरिंग है, आपके अंदर की जो वो दिल में अभी भी खून टपक रहे हैं ना दर्द के मारे, उसे हील करें। आई डेफिनेटली सी पीपल जो अब पाइल नंबर 2 अगर ये चूज किया और ये मैसेज अगर बहुत स्पेसिफिक मैसेज अगर रेजोनेट कर रहा है तो यू डेफिनेटली नीड अ हीलिंग टू अट्रैक्ट द पैराडाइम शिफ्ट, टू अट्रैक्ट द एस ऑफ कप्स, टू बी इन द टेम्परस एनर्जी, टू अट्रैक्ट द सोलमेट रिलेशनशिप्स, न्यू बिगिनिंग्स। जो पुराने लोगों से हटकर नई शुरुआत करने के से पहले आप अपने आप को हील कर लो विद द फूल कार्ड, द लवर्स कार्ड। आपको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत, सख्त जरूरत है। पाइल नंबर 2, ओवरथिंक मत कीजिए। अथॉरिटेटिव होना इज डिफरेंट, एडमेंट होना इज डिफरेंट। तो अथॉरिटेटिव होना और एडमेंट होने में डिफरेंस को समझने की जरूरत है आपको। एक काम कीजिए, ये अगस्त के महीने में 4 संडे आ रही हैं, चारों के चारों संडे सुबह उठिए, सूर्य देव को नमन कीजिए और अपने वॉलपेपर जो है फुल मून की वॉलपेपर, माँ काली के साथ वाला या महादेव के साथ वाला फुल मून के वॉलपेपर, समुद्र में बैठे जैसे ऐसे वॉलपेपर आप शेयर कर सकते हो, वॉलपेपर में लगा के रखें और वाटर अफर्मेशन के साथ काम करें। चिड़िया को, मछली को, कौवा को, कबूतर को दाना दे सकते हो, ठीक है जी। अगर आप खाना बनाते हो तो एक निवाला खाना निकाल के कौवे के लिए, चिड़ियों के लिए रख दें, वो आपके पितृ दोष को भी हील करेगा। कहीं ना कहीं आपको सपने में रिसेंटली सर्प दिखाई दिया होगा, सांप दिखाई दिया होगा, तो आपको थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है कि सांप दिखा तो कैसे दिखा। क्या सांप आपको जस्ट दिखी? क्या वो सफेद रंग की थी? क्या वो नीला वर्ण का था? क्या वो आपको डसने के लिए भगा रही थी या फिर वो सिर्फ आपको देख रही थी? क्या वो सांप आपको सपने में जो दिखा तो मंदिर में था या फिर वो आपको दौड़ा रहा था, भगा रहा था, आपको काट रहा था, आपको डस रहा था? तो इस पे ध्यान देना है। अगर आपको सर्प मंदिर में दिखा या कहीं बैठे हुए आपको देखता हुआ दिखा या फिर आप जहाँ जा रहे हो वहां पहले से बैठा हुआ दिखा तो दैट इज ओके। पर अगर वो ब्लेसिंग है, आपके फोर फादर्स की, महादेव की ब्लेसिंग है, ठीक है। यदि सर्प आपको दौड़ा रहा था, भगा रहा था और आप उसे देखकर भाग रहे थे, डर रहे थे और भाग कर उसने आपको डस दी, तो ये कहीं ना कहीं सर्प दोष की तरफ इशारा करता है, राहु केतु को बैलेंस करने की तरफ इशारा करता है, उसके लिए हीलिंग करने की तरफ इशारा करता है। तो आप अपने सपनों के माध्यम से जो भी देखा उसके लिए क्लैरिटी
आपको लेने की ज़रूरत हो सकती है। और अगर आपको सांप ने काटा, आप सांप से डर के भाग रहे हैं या बहुत ज़्यादा सांप हैं वहाँ पे, तो उन सारे सांपों को देखकर डर रहे थे, तो वो एनर्जी को आपको थोड़े से बात करनी पड़ सकती है। ठीक है? शिव मंदिर में जाएं मंडेज के दिन, सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, और उन्हें दूध चढ़ाएं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है? टेम्परेंस की कार्ड बार बार आ रही है। यू आर एन अर्थ एंजल, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर। ठीक है? एंजेलिक ऑरेकल से देख लूं क्या आ रहा है आपके लिए। रिलेशनशिप में आपको थोड़े से पॉजिटिव होकर रहने की जरूरत है। जितना हो सके कम बात करें, या फिर जो भी आपके पर्सन बोले, ये बोले कि हाँ आप बहुत समझदार हो, आप जो बोल रहे हो ना सही है, आपने बिल्कुल सही बोला, जी मैं ध्यान रखूंगा, जी मैं ध्यान रखूंगी, हाँ अच्छा हुआ आपने मुझे मदद कर दी, जहाँ अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। बस उन्होंने जो बोला ना उसे सुन लो फिलहाल के लिए। 1 महीने उनसे बहसबाजी मत करने जाना। या फिर रिश्ते में कड़वाहट, दूरियां आते हुए दिख रही है, ये बचाना आपके हाथ में। ठीक है? ओल्ड बैगेजेस विल बी रिप्लेस्ड, रिमूव्ड, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ अनफ्रूटफुल सिचुएशन, डबल हैप्पीनेस। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की और एक कार्ड आई है, बट इट इज नॉट अ कंफर्मेशन, मैं बस चैनल मैसेजेस बता रही हूँ। ठीक है जी? और आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि गुड लक, ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग न्यू, और आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। ठीक है? अपने रिश्ते बनाना नहीं, उसे निभाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एनर्जी में रहें। फाइनल कार्ड मैरिज बेल्स। ओके, कंग्रेचुलेशंस। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, आपकी शादी बहुत जल्द हो रही है। न्यू बर्थ, इनर बर्थ, रिजुविनेशन, ऑस्पिशियस फंक्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है? टैरो से गाइडेंस। पैसे पे बहुत ज्यादा घमंड ना करें, जो भी सक्सेस मिले उसे ईश्वर को समर्पित करें, तो और वो बरकत होती रहेगी। ठीक है जी? सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 3। यदि आपको ये रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताना। तब तक मैं एंजल ओरेकल से पाइल 1 के लिए निकाला था, तो आपके लिए भी निकाल लूं कुछ मैसेजेस, हाँ, हैंड रिटन मैसेजेस से। चेंज इज नेवर इजी बट इट इज इनएविटेबल, ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड। इस बार आपको ये समझ में आएगा कि जो भी चमकता है वो सब सोना नहीं होता। हील विद वाटर, ये सब मैंने जो बोला वही आया है कंफर्मेशन। यू डोंट सी 5D नाउ, ट्रस्ट इन द इम्पॉसिबल, योर इंट्यूशन इज सो स्ट्रॉन्ग, लिसन टू इट। ओके, सो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रेजोनेट हुआ, आपको ये इंसाइटफुल लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, इस मैसेज को क्लेम कीजिएगा एंड आगे बढ़िएगा। यदि आपको 2 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन आपको माँ काली के परमिशन रहे तो ही होगा। वैसे ही आपकी माँ काली ऑरेकल, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी माँ काली के परमिशन रहा तो ही होगा। ठीक है? माँ काली के ज़ेबू कॉइन ब्रेसलेट, माँ काली का मानस मंथन, मैजिक पोशन, ये सब आप ले सकते हैं, क्योंकि माँ काली आपके लिए ही बनवाई है। अगर ये सुन रहे हो, आपकी सोल कॉलिंग है, तो आपके लिए वो डेफिनेटली है। ओके जी? सो दिस इज फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म पे विश्वास रखिए जो आप हमेशा से करते आए हो, जिसके चलते आपने इतने ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है, और आपके ब्लेसिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, बरकत होती जाएगी। पर अभी जो सक्सेस को लेकर दिल पे दिमाग में जो घमंड चढ़ रही है, उसे ध्यान रखें, वो विपरीत बुद्धि देगी, विनाशकारी फल देगा। ठीक है? हर बार मंदिर जाने की कोशिश करें, उनके शरणागति में जाएं और उनको बोलें, बाबा माँ आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। This will give you 100 folds of blessings and success always। ठीक है जी? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए, ध्यान दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? यदि आपने 3rd पिक को चूज किया था तो ये है माँ छिन्नमस्ता का पाइल। मैंने माँ काली ऑरेकल से कार्ड्स निकाले थे फॉर ईच पाइल। तो फर्स्ट वन इज माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी, सेकेंड पाइल जो था वो था माँ गौरी देवी, और ये है माँ छिन्नमस्ता। ठीक है जी? देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। पहले ध्यान में ये रखिए, ये भले ही पिकअप आइल है लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो आपसे रेजोनेट होता है प्लीज उसे ही लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे जाने दीजिए। हम इसमें बात करेंगे कि आपको ऐसे कौन से सोल लेसन सीखनी है, लाइफ लेसन सीखनी है, ताकि बार बार जो आप
सेम रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ लाइफ कार्मिक साइकिल अट्रैक्ट कर रहे हो उससे बाहर निकल पाए। बिफोर योर रीडिंग, स्टार्टिंग इनटू योर रीडिंग, हम बात करते हैं एक अनाउंसमेंट, ये कि आने वाले 22 एंड 23 ऑफ अगस्त है 2 दिन का वर्कशॉप माँ का महिमा, आई एम अलाइंड। इस थीम पे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या सिर्फ लिख कर ही कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है, कैसे मास्टर मैनिफेस्टर बन सकते हैं, कैसे यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन रह सकते हैं, कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे बातें कर सकते हैं और कैसे अपने वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखकर यूनिवर्सली अलाइंड रहना है, रह सकते हैं। सो दिस इज माँ का कृपा, आई एम अलाइंड 2 days वर्कशॉप 22 एंड 23 ऑफ अगस्त 2025। एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है, अगर आपको एनरोल करना है तो यू आर वेलकम। ठीक है जी। सो ये होगी आने वाली न्यू मून के दिन और उसके एक दिन पहले यानी फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे है न्यू मून, माँ काली का दिन, न्यू मून अमावस्या शनिवार। तो यदि आप चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर ये संदेश आप तक मिल गई है तो दिस इज डेफिनेटली फॉर यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। क्या कुछ हो रहा है आपके जीवन में? वाव, कलेश घर पे परेशानी, करियर में परेशानी, कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता है, आपको नीचा दिखाने में तुले हुए हैं, आपको परेशान करने में तुले हुए हैं, आपके प्यार को दुत्कारने में तुले हुए हैं, आपको आइसोलेट करने में तुले हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, ऐसे आपको लगता है। विद द 5 ऑफ वैंड्स, कोई भी एक पेज में नहीं दिख रहा। एवरी वन इज इन देयर ओन पेज, देयर ओन वे ऑफ परसेप्शन, ओन वे ऑफ थिंकिंग। सब कुछ छोड़ छाड़ कर नए एड्रेस, नए घर, नए लोग, नए लोक में भाग जाएं, ऐसे आपको लगता है। ऐसे कोई एक ऐसे बहुत छोटी सी गांव कहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे लोग हमें ढूंढ के आए ही ना। ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना अपना चाहिए, ना पराया चाहिए, बस चले जाते हैं कहीं खोना खानी में, फिर से शुरुआत करते हैं एक नई जीवन। ऐसे वाली फीलिंग में देख रहे हो। पाइल नंबर 3, क्या हो गया? ऐसे भी क्यों? हमेशा हर किसी को निस्वार्थ भाव से दिया 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 दिए, बहुत दिए, प्यार दिए, सम्मान दिए, अपनापन दिए, समय दिए, लेकिन मिला धोखा, दर्द, पीड़ा, जजमेंटल। आपके काम पे सिंपल एक टैगल कर दिया, फर्ज था आपका, करना था, इसलिए कर रहे थे, कौन सी मेहरबानी कर दी आपने। ये सुनते ही आपके दिल चकनाचूर हो गई। बहुत हार्डशिप्स को ओवरकम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुद को रिलीफ ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ये जो रिश्तेदारों से, अपनों से दिल टूटा है, वहां से दूर जाने को सोच रहे हैं, भाग जाने को सोच रहे हैं, घर बदलने को सोच रहे हैं, शहर बदलने को जो सोच रहे हैं, देश बदलने को सोच रहे हैं। ऐसे जगह चले जाएं जहां किसी को पता भी ना हो कि आप जीवित हो या नहीं हो, ये भी ना पता चले, ऐसे सोच रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि यार कुछ भी सही नहीं है। एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड इनएविटेबल एंडिंग्स आपके लाइफ में रिसेंटली हुई हैं। हो सकता है आपने जिनसे बहुत ज्यादा प्यार किया, सम्मान किया, अपनापन दिया, उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया। हो सकता है आपने जिस बिजनेस में सारी मेहनत लगा दी, सारी उम्र के सपने लगा दिए, सारे पैसा लगा दिए, वो डूब गया। हो सकता है आपके सबसे प्रिय, आपके अपने शायद तारा बन गए। ये हो सकता है किसी के लिए फैमिली मेंबर हो सकता है किसी के पेट हो जिनसे आपको बहुत ज्यादा लगाव था। आप उस पेन से अभी भी बाहर नहीं आए हो। इट वॉज अ लिटरली शॉकिंग लॉस। वो रहते रहते ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, बिजनेस लॉस हुई हो, हेल्थ इलनेस को मैनिफेस्ट किया आपको हमेशा था कि मैं बहुत सही तरीके से खाना खाना, पानी पीना, अपने सेहत का ध्यान रखना, सेहतमंद हूँ, ये सोच था आपकी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसे एक इलनेस की आपके सामने आई जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आप बहुत दिन से हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, लेकिन अंदर अंदर से आपको फीवर आती जाती है। आपको एक बार हॉस्पिटल जाने की और चेक करा लेने की जरूरत है। फाइल नंबर 3, इट इज अ लिटरल वार्निंग। आपको एक बार जाके देखना है। छोटे दवाई से ठीक हो जाओगे, लेकिन सोच सोच कर अब बहुत ज्यादा
गूगल बाबा के मदद से बहुत सारे सिम्टम्स को, फालतू के सिम्टम्स के साथ रेजोनेट करके डर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मत करें काम। हॉस्पिटल जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा में टैबलेट लेकर वापस आ जाओगे, इंजेक्शन लेकर वापस आ जाओगे, बिल्कुल सही रहोगे। बस इतने ही में ठीक होने वाले बातों को सोच सोच कर बहुत बड़े मुद्दा बना रहे हो जो जरूरत नहीं है। ओके, आपको खुद पे भरोसा करने से डर लगता है, आपको अपनों पे विश्वास करने से डर लगता है, आपको प्यार पे दोबारा विश्वास करने पे डर लगता है। हो सकता है आपके बेटा या बेटी शादी की उम्र के लोग, लेकिन आपको छोड़ के किसी और को चुन के आपको धोखा देके चले गए हैं। ये भी संभावना बहुत रेयर है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई तो लोग ऐसे हैं जो ये एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या है, जो भी हुआ ना जाने दें, वो पास्ट है। फ्यूचर क्या चाहते हो, फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना चाहते हो? डेथ, लिटरली डेथ कार्ड आया है, लिटरली डेथ कार्ड आया है। एंड टफ सिचुएशन है, बहुत टफ सिचुएशन है, बट इसे स्वीकार लो। ये होना था, शायद ईश्वर का मर्जी था, शायद यही मेरा किस्मत था। जो बोलना है बोलो, लेकिन मान लो, आगे बढ़ो। 9 ऑफ कप्स आ रही है, चैरियट का कार्ड आया है, डिवाइन जजमेंट आ रहा है, 4 ऑफ वैंड्स आ रहा है, हैप्पीनेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी आ रही। सब बदलेगा तब जब आप इस हालात में भी कुछ पॉजिटिव सोचने की हिम्मत रखोगे। बहुत टफ है कहना, आई नो। अपने आंसू को गुट गुट पी रहे हो, पर ये नेगेटिविटी ऐसा है ना कि आप उसे कंटिन्यू उसमें क्यों जी रहे हो? रोना है, रो लो। सबके सामने नहीं रो सकते, रात को रो लेना तकिया पकड़ के। अगर रात को भी नहीं सो सकते, सुबह सुबह चेहरा सूजा हुआ दिखेगा, परेशानी होगी, नहाते हुए रो लो, पानी ऑन करो, शावर ऑन करो, या फिर ना बढ़िया से रो लो, या फिर ना बारिश मैनिफेस्ट कर लो। मैं करती थी जब बहुत रोने को दिल करे और कहीं रोने के लिए जगह ना मिले, तो मैं ना बाबा से बात करती थी, बाबा बारिश दे दो ना। मैं भीग भीग के घर जाती थी पूरी तरीके से। बारिश सबसे अच्छा क्लेंजर है, पता है। ये इंटेंशन सेट कर लो कि जो भी एक एक बूंद पानी मेरे ऊपर से बह रहे हैं, वो सारे मेरे दर्द, तकलीफ और दुख को लेकर जा रहे हैं, और मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, क्लेंजीनेस के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से रिफिल करते हैं। क्लैरिटी थ्रू योर स्टिलनेस, मेडिटेटिव हो जाइए, मेडिटेट कीजिए। इनर पीस, इन द मोमेंट ऑफ पीस इंट्यूशन स्पीक्स लाउडेस्ट। इंट्यूशन को सुनने के लिए इनर पीस पे रहें, ज्यादा अपने अंदर विचारों की जो सुनामी उठती है ना, उसे शांत करें, इतने ज्यादा विचारों पे ना बने रहें। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, लिटरली जो हम अभी वर्कशॉप कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन। जो भी अभी सुन रहे हैं, आप अपने पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का कार्ड, व्हेन यू अलाइन विद द यूनिवर्स, योर इंट्यूशन बिकम स्ट्रॉन्गर, इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी। तो ये वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का ही थीम है हमारे जो वर्कशॉप आ रही है, आई एम अलाइंड, माँ का महिमा, माँ का कृपा के नाम से। माँ का महिमा लास्ट मंथ थी, माँ का कृपा। तो यहाँ पर एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, सेक्रेट स्पेस, कॉस्मिक अवेयरनेस, थर्ड आई अवेकनिंग दिख रही है। फॉलो द लाइट शोन टू यू। जो भी डिवाइन गाइडेंसेस आपको दिए जा रहे हैं, उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत है। पाइल नंबर 3 बहुत हैवी एनर्जी है। पाइल नंबर 3, परेशान मत हुई है, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में मत स्टक करके रखिए। ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का, ये टाइम है सोल पर्पस को समझने का, ये टाइम है अकेले रहकर अपने आप की महत्वपूर्ण एनर्जी को पहचानने का, अपने अंदर की दिव्यता को समझने का, आपके अंतर मन की आवाजों को सुनने का। एक बार आंखें बंद करो, अकेले बैठो और खुद से पूछो क्या है। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े मैजिशियन की एनर्जी में हो। कैसे 3 ऑफ कप्स को, वर्ल्ड कार्ड को, 6 ऑफ पेंटिकल को, 6 ऑफ कप्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है यहाँ पे, एम्प्रेस की कार्ड आ रही है यहाँ पे, स्टार की कार्ड आ रही है, एंड अनदर डेक से भी 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, लव, लक, लाइट आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, आई वुड लिटरली सजेस्ट यू, ये आने वाले वर्कशॉप विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3, यदि आप ये एनर्जी से रेजोनेट करते हैं तो मेक श्योर यू कैन जॉइन दैट workshop. Gratitude, wow, again another confirmation. Gratitude which will make you a superstar, which will help you to trust yourself back.
which will show there is a ray of hope. Universe wants to talk to you. 10-10 energy. Endings always comes with new beginnings. डेथ कार्ड को यहाँ पे ये भी कंफर्म कर दिया है. डेथ एंडिंग्स ऑलवेज कम विथ न्यू बिगिनिंग्स. 999 स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. स्पिरिचुअल अपने इंट्यूशन को आप सुन ही नहीं रहे हो, उसे सुनना आपके सबसे इंपॉर्टेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, इनर वर्क, शैडो वर्क इज द ओनली की. अंडरस्टैंड व्हाट यू स्पीक. एवरी वर्ड कैरीज एनर्जी. ठीक है जी, ये आपके एनर्जी हैं. अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना. फाइनली फिर से इतने शफल करने के बाद भी इतने सारे कार्ड्स में एंडिंग्स ऑलवेज कम्स विथ न्यू बिगिनिंग्स. हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्स्ड हों, नए शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहा है सोचो, शादी आपकी होगी. बच्चा नहीं हो रहा था इतने समय से, उम्मीद छोड़ चुके थे, हार चुके थे, यूनिवर्स बोल रहा है आएगा. ईश्वर का कृपा है, बन रही. किसी का जाना हुआ, कोई आपके अपने, कोई आपके लव्ड वंस जिनके साथ आपने पूरे जीवन बिताने की सोचा या बिताया, उन्होंने आपको छोड़कर तारे बन गए, तो उनको ग्रेसफुली लेट गो करो. बोलो कि अगले जन्म आपके बहुत सुखमय हो. ओके, मैनिफेस्ट हैप्पीनेस, मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्ट लव, क्योंकि सब कुछ बेहतर होना ही है. एंडिंग्स ऑलवेज कम्स विद अ ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग. ठीक है, कुछ नया रखने के लिए जगह बनाना पड़ेगा और यूनिवर्स वही कर रहा है. भले ही ये टफ है, ये पेनफुल है, ये सफोकेटिंग है, लेकिन ये होना था. ओके, सो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 3. ये अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताना. मैं आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से भी देखना चाहूंगी. छिन्नमस्ता के कार्ड ये बता रहा है कि थोड़े से उग्रता को खत्म करें, कम करें, माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, बहुत ज्यादा खुद को हार्म ना करें. सेल्फ हार्मिंग एनर्जी में आप दिख रहे हो, ना करें ये काम. ठीक है, the answers you need are coming. Surrender to divine. Prosperity lies ahead. A new start is coming. A fiery climax approaches. Again, the same messages. I wish, I hope कि ये मैसेज आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताना. अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग करवानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से चेक कर सकते हैं. माँ काली ज़िबू कॉइन ब्रेसलेट एंड आपको माँ काली का मैजिकल पोशन लेना है या फिर माँ काली का मानस मंथन करना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो. टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है या वर्कशॉप में एनरोल करना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर.